नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में एक न्यूज़ निकल के आई है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए बीकेडी कॉलेज की, जो कि लॉ डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई न्यूज़ है। अभी हाल ही में जानकारी हुई है कि जो लॉ में फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंटों ने एडमिशन लिया था अभी, उन सभी का सेशनल एग्ज़ाम कराए जाने का निश्चित कर दिया गया है। तो सभी विधि के प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए यह सूचना है कि दिनांक 19 नवंबर 2024 को सुबह 8:30 बजे से सेशनल परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं। ध्यान दें कि सभी लोग निश्चित यूनिफॉर्म पहनकर ही जाएं, जो कि यूनिफॉर्म है आपकी ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट और एक ब्लैक टाई रहेगी, और हो सके तो आप ब्लैक कोट को भी खरीद लें। तो ये आपकी यूनिफॉर्म रहती है। परीक्षा को समय से जाकर के उपस्थित करें, देरी स्वीकार नहीं होती है, और पेपर जो आपका है 1 घंटे का रहता है। परीक्षा समय पे जा कर के ज़रूर दें, क्योंकि यहाँ पे देरी होने पर आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। साथ में 1 घंटे का पेपर रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो परीक्षा की तिथि की बात की जाए तो 19 नवंबर यानी कि कल की डेट है, जो कि सुबह 8:30 बजे से होने वाली है। समय 1 घंटा रहेगा पूरे एग्ज़ाम का, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। सभी छात्रों से अपील यही है कि अपनी तैयारी पूरी करके समय पर परीक्षा में भाग लें। यह परीक्षा आपकी कड़ी मेहनत का परिणाम दर्शाएगी। साथ में आपको चलिए बताते हैं किस प्रकार से परीक्षा की कॉपी यानी बीकेडी में होने वाली सेशनल एग्ज़ाम है, उनकी कॉपी कैसे लिखी जाती है। जो हमारे अनुभव रहे हैं उसके आधार पर मैं आपको चलिए कॉपी दिखाते हैं। तो ये रहेगी कॉपी हमारी, जिस पर लिखना होता है सबसे ऊपर आपका नाम, जो कि पूरा होगा। जैसे मान लीजिए नाम हमने यहाँ पे लिख दिया ब्रजेश पाठक, सन ऑफ हरिमोहन, और जो आपका कोर्स है जैसे एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर, तो एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर 2024 डाल देंगे। अगर बात करें विषय में तो यहाँ पे सभी विषय अनिवार्य लिख देंगे। परीक्षा की डेट की बात करें तो 19/11/2024 दिन यानी मंगलवार रहेगा। और इस साइड देखें तो यहाँ कॉलेज का नाम डाल सकते हैं, जैसे बीकेडी कॉलेज झांसी है। रोल नंबर आपका भी जनरेट नहीं हुआ होगा, तो आपको ए कॉलम खाली छोड़ना पड़ेगा। अब समझते हैं क्वेश्चंस के बारे में, आखिर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो आपके पास टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि हर सब्जेक्ट से एक क्वेश्चन उठाया जाता है। यानी 5 क्वेश्चन 5 सब्जेक्टों से उठाया जाता है, और इनको सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। चलिए यानी कि कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जुरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट से उठाया जाएगा। जैसे मान ले क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से रहेगा कि कानून की परिभाषा क्या है और विधि शास्त्र के प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो आप आंसर्स में करीब 40 से 50 शब्दों में 4 से 5 लाइनों में इसका उत्तर दे सकते हो। कानून वह नियम होते हैं जो समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। विधि शास्त्र जो कानून का अध्ययन है, इसके प्रमुख स्रोत जैसे विधायिका, न्यायपालिका, परंपराएं, ये सभी समाज में न्याय और अधिकारों की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन आपका जुरिस्प्रूडेंस से रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ से रहेगा। तो इसमें जैसे पूछा गया भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H के अनुसार अनुबंध की परिभाषा दीजिए। तो आप लिख सकते हो अनुबंध 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच किया गया एक वैध समझौता है। इस तरीके से आप पूरा पेपर कर सकते हो। तीसरे क्वेश्चन की बात करी जाए तो ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से लिया गया है। जैसे जमानत अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है, कह सकते हो गारंटर्स की परिभाषा पूछी जाती है। तो जमानत अनुबंध एक समझौता है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष के लिए तीसरा पक्ष कर्ज चुकाने के लिए गारंटी देता है। जैसे दो लोगों की भी संविदा हो रही है तो तीसरा व्यक्ति उसमें गारंटी देता है, अगर ये व्यक्ति पैसा नहीं चुकाता है तो मैं इसका पैसा चुकाने में मदद करूंगा, इससे दे के करूंगा या स्वयं से करूंगा, तो वो गारंटी हो जाती है। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रहेगा। चौथा क्वेश्चन आपका हिंदू लॉ से देखने को मिलेगा। पूछा जा रहा है कि हिंदू लॉ के तहत विवाह की कानूनी स्थिति क्या होती है। तो आप लिख सकते हो विवाह एक कानूनी और सामाजिक संबंध है जिसमें एक पुरुष और एक महिला एक दूसरे के साथ
वैवाहिक जीवन के लिए सहमति देते हैं। यह कानून हिंदू समाज में विवाह की कानूनी और धार्मिक प्रक्रिया को निर्धारित करता है। इस तरीके से लिख सकते हैं। 5वां क्वेश्चन मुस्लिम लॉ से देखने को मिलेगा, क्योंकि एक सिंगल क्वेश्चन आएगा। पूछा जा रहा है मुस्लिम विवाह जिसको निकाह बोलते हैं, इसके प्रकार को समझाएं। साथ में आवश्यक शर्तें क्या हैं। मुस्लिम विवाह की बात करें तो इसकी दो प्रमुख शर्तें होती हैं, दोनों पक्षों की सहमति, और दूसरी होती मेहर यानी दहेज की घोषणा। दहेज मेहर की राशि यहाँ लड़के वालों को देनी होती है। इसमें कोई भी पक्ष विवाह के लिए सहमत होने के बाद एक मौखिक या लिखित समझौते के माध्यम से विवाह को कानूनी रूप से कर सकता है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक परमानेंट और एक होता है टेम्परेरी। ये रहती हैं हमारी, इस तरीके से हमें आंसर्स को देने होते हैं। करीब 4 से 5 लाइन या 6 लाइन में भी हमें इनको आंसर्स देने होते हैं। 1 घंटे के अंदर हम इतने ही शब्दों में लिख सकते हैं और आसानी से आप आंसर दें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको एक लिस्ट भी दी जाएगी कॉलेज में, जिस पर आपको अपने सिग्नेचर करना अनिवार्य होता है। इसका ध्यान रखें, नहीं तो आपको अब्सेंट कर दिया जाएगा और आप मेन पेपर की एग्ज़ाम देने के बाद भी, पास होते हुए भी फेल हो जाएंगे। तो जो लोग सेशनल एग्ज़ाम नहीं देने की सोच रहे हैं तो उनको बता दूं, आपको अब्सेंट कर दिया जाएगा। साथ में ये BKD के नियम रहते हैं, तो सावधान भी रहें और सतर्क भी रहें और एग्ज़ाम ज़रूर देने जाएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर यह सूचना आपको उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आप परीक्षा के लिए कितने तैयार हैं।